इस मरतबा खान साहब का खुसूसी इंस्ट्रक्शन है अली गंडापुर, अगर इस मरतबा ये भी वापस गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको केपीके के अवाम नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपने खर्चे पर मंजी ठोकने आए इनकी। हम तो यहाँ पे मरने आए खान के लिए। गोलियां मारे हमें, इधर सीने पे गोलियां मारे। ये इनकलाब खून से आएगा, ये हमें मालूम है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा मेरा खान साहब रिहा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मरतबा अली अमीन गंडापुर साहब ने सर पर कफन बांध कर निकला है। रात 10:38 हो चुके हैं कि कारकुनान डी चौक इस्लामाबाद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, अपने हौसले बुलंद लिए और अभी रेस्ट कर रहे हैं। जी भाईजान खाने वगैरह खा रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। ये देख सकते हैं एंटरटेनमेंट भी साथ साथ चल रही है। पुलिस आती है, पुलिस इनको मुंतशिर करने की कोशिश करती है। आप देख सकते हैं कि वो चौक में कारकुनान पुलिस का मुकाबला भी कर रहे हैं और साथ साथ अपनी तबीयत बहाल कर रहे हैं, दोबारा चाय पी रहे हैं। आप देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर का अगर 2 दिन काफिला नहीं पहुंचता तो आप क्या करेंगे? सर 2 महीने ना पहुंचा तो इंशाल्लाह यहीं पे रहेंगे और तब तक जब तक खान साहब खुद आके हमें नहीं कहेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। और इंशाल्लाह यहीं पे खाना पीना सोना जीना मरना यहीं पे है तब तक। अगर कोई आपको आके कहता है कि खान ने अंदर से ऐलान कर दिया एहतजाज खत्म कर दें, बिल्कुल खान साहब ने ये खुद पैगाम दिया है कि आप लोगों ने डी चौक पहुंचना है और वहीं पे बैठना है। जी नाज़रीन, डी चौक पहुंचना है, वहीं पे बैठना है। ये आपके पास कोई बंदूक, कोई गलेल, रॉकेट लॉन्चर, कोई टैंक वगैरह है? एहतजाज खाली हाथ करने आए हैं। आपका पुरअमन एहतजाज, आपका पुरअमन एहतजाज, आपका एहतजाज इंतशारी क्यों बनाया जा रहा है? कौन बना रहा है? मैंने हमारा पुराना एहतजाज और हम इंतशार कौन फैला रहा है? कोई भी हमारे जो है वो हमारे नहीं है, हमारे अंदर वो लाए गए हैं। ऐसे लोग गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह पहले 9 मई का वाकया किया गया, इनके अपने लोग थे प्लांटेड, उन लोगों ने हमारी सफों में शामिल हुए हैं और उन्होंने 9 मई जैसा घिनौना खेल खेला है। इसी तरह दोबारा से फिर वो कोशिश करेंगे, लेकिन हम उन लोगों की आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी वीडियो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं कि नेते हैं, खाली हाथ है, परने मफरल और मास्क है उनके पास। किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई इंतशार फैलेगा। जी नाज़रीन, इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे इंतशार फैले। लोग ये देखें, तबीयत भी भाई साहब की ख़राब है। यहाँ पे अभी तक आंसू गैस का असर है। अभी तक तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लो हमारा, खान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लो हमारा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आप देख सकते हैं वो चौक पूरे का पूरा भरा है। नाज़रीन ग्राम, चोरों के नजदीक पहुंच गए हम जी, चोरों के नजदीक पहुंच गए हम। चोरों के नजदीक पहुंच गए हैं। क्या यहाँ से वापस जाएंगे? थोड़े नजदीक ही बैठे हुए हैं वो ना जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल तबाह किया है। जी, हमने तो जिंदगी सारी परदेश में गुजारी है कि शायद 40 साल पहले सोचा था कि पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा तो हमारी औलादों को नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आज उससे भी बदतर इन बेगैरतों ने हालात कर दिए। अभी इस उम्र में आप जज्बा मैं लेकर 45 साल के बाद आया हूँ। कितनी एज है आपकी? मेरी 62 ईयर हो जाएगी। कौन सी कंट्री में रह चुके हैं 40 साल? मैं दुबई में रहूँ। दुबई में। अभी आपने ये फैसला कर लिया है कि अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए निकलना है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे चारों सूबे जो है, 5 इनको इस शख्स ने इकट्ठा किया है। जी बाबा जी, आप भी एहतजाज के लिए निकले हैं? जी, इमरान खान के लिए निकले हैं। अब इमरान खान का तो समझ आता है ना, पश्तो जबान है जी, इनको समझ नहीं आती। इमरान खान का नाम जूं ही लिया हाँ हाँ कहना शुरू हो गए कि उन्हीं के लिए निकले हैं। पख्तो के इमरान खान दा महंगे पेगलो ना शरीफ तबे महंगा पेरा पकारिबाना तुतानो पानी खुरी द तुतानो पानी रा बाने नो खुरी महंगा इमरान खान वी खुरू सर आजे तब बचा के बल्ला दे बल बचा के और बजट दे मैं गरीबाना बस कहूँ
बिल्कुल हम अलीमीन गंडापुर साहब का इंतजार कर रहे हैं। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, इंशाल्लाह हम सब इधर ही रहेंगे। अगर अब अलीमीन गंडापुर साहब ने ये कहा ना कि मैं वापस जा रहा हूँ, बात होगी है तो अवाम उनसे अफसुर्दा हो जाएगी, इतना हमें पता है। इमरान खान हमारे मुर्शद हैं जी, देखें उन्होंने अवाम को शऊर दिया। वो अगर इतने अरसे से जेल में गया था तो उनका अपना कोई मुफाद। इस वक्त तो मुर्शद आप लग रहे हैं, दाढ़ी मुबारक रखी है। सर हम तो उनके मुरीद हैं, हम तो उनके खाक के बराबर भी नहीं है। ये दाढ़ी भी उन्हीं की वजह से बढ़ाई है। जब से हमारे मुर्शद गए हमने 16 महीने हो गए, खत भी नहीं कराया। मुर्शद आएंगे तो हम अपनी दाढ़ी भी सेट करवाएंगे। ये मुर्शद से हमारी इतनी मोहब्बत है कि आप देख सकते हैं कि कारकुनान का जमे गफीर खाने में मसरूफ़ है, चाय पीने में मसरूफ़ है। मैं आपको चलता चलता दिखाता चलूं जी। इमरान खान जिंदाबाद। आप इतने आंसू गैस चल चुके हैं, शेलिंग हो चुकी है, आप क्यों नहीं भाग रहे, क्यों नहीं जा रहे यहाँ से? हम इमरान खान की खातिर अभी डटे हुए, हमारे लिए पाकिस्तान की खातिर हम उसके लिए खड़े हैं। हमारा मुस्तकबिल इमरान खान से व्यवस्था है। यहाँ फिजा में बिल्कुल ऑक्सीजन ख़त्म है। आंसू गैस ऐसे बरसाए गए हैं कि जैसे बारिश हो रही हो, फ्री का पानी ऊपर से आ रहा हो, ऐसे आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं। और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास ये जो आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं, ये भी इंतहाई जहरीले हैं। कौन सी कंट्री से लाए हैं, किसने दिए हैं, किसकी साजिश है, या ये एक्सपायर है? आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम कि ये रात के 10:48 हो चुकी है। कारकुनान का जमे गफीर। और क्या जी, आप क्या समझते हैं, पुलिस थक चुकी है या आप थक चुके हैं? पुलिस थक चुकी है जी, आजादी तक यहाँ पर रहेंगे जब तक हमें आजादी मोहब्बत में लोग ने अपने घर छोड़े हुए हैं, अपने बच्चे छोड़े हुए हैं, लोग मलंग बन गए हैं, तो पुलिस से कौन डरता है? कि कोई वापस जाने की तैयारी है आपकी? मेरे भाई ये खान के वर्कर है, समझ आया? और इनके हौसले ने जो ना इन बड़े बड़े बेगैरतों को जो ना शिकस्त दी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा मेरा खान साहब रिहा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मर्तबा अली अमीन गंडापुर साहब ने सर पर कफन बांध कर निकला है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम इस मर्तबा खान के बगैर KPK वापस नहीं जाएंगे। अली अमीन गंडापुर कहता है, ऐलान करता है कि वापस चले, दोबारा आएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मर्तबा खान साहब का खुसूसी इंस्ट्रक्शन है अली अमीन गंडापुर, अगर इस मर्तबा भी वापस गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको KPK के अवाम नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। जी, KPK के अवाम नहीं छोड़ेंगे नाज़रीन। डू एंड डाई सर, डू एंड डाई। यहाँ पर आपको पाकिस्तान की हर जगह की नुमाइंदगी मिलेगी। पंजाबी में सरगोदा से आया हूँ जी, नाज़रीन खान के साथ यकजहती के लिए आया हूँ और इंशाल्लाह खान साहब को रिहा करा कर लेके जाएंगे। भाईजान यहाँ तो सांस नहीं आ रहा, मैंने 2 मास्क लगाए हैं, आप कैसे खड़े हैं? यहाँ देख ले, हम फिजा में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। लेकिन बांध के आए हैं, बांध के आए हैं, शहीद होने आए हैं सर। नहीं 10 दिन नहीं, हम 25 तारीख तक यहाँ रहेंगे। और सर हमें पैसे देकर नहीं लाया गया, ना ही गाड़ी ट्रांसपोर्ट दी गई है, हम अपने खर्चे पर मंजी ठोकने आए इनकी। अपने खर्चे पर मंजी अपने खर्चे पे मंजी ठोकेंगे इनकी। मंजी किनकी ठोकेंगे? ये हुकूमत की, ये गंजों की, ये मरियम की, ये जरदारी की, ये काजी की, सबकी मंजी ठोकेंगे। मरियम तो खुद कहती है कि खान कहता है कि मरियम को ठोकने का कोई बंदोबस्त करो। तो करेंगे ना, हम सब करेंगे, हम सब बंदोबस्ती तो कर ले। हम ठोकने का हक नहीं रखते क्योंकि वो हमारी इज्जत है अलीम गंडापुर की। अच्छा, हम स्पेशल फिर लाहौर गए हैं बारात लेके। अच्छा, हमारा मुकाबला माध्यम से नहीं है। जी जी, सबको पता है कि हमारा मुकाबला किससे है। इंटरनेशनल दुनिया से हमारा मुकाबला है, क्योंकि खान एक ब्रांड है, ब्रांड उनको पता है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। खुदा की कसम ये सब के सब खान के आगे जीरो है, जीरो। अभी कौन कौन सी जगहों पे एहतजाज है? ये फैजाबाद में हो रहा है, मरी रोड पे हो रहा है, ये सोहान के एरिया में एहतजाज हो रहा है, 26 नंबर पे एहतजाज हो रहा है। हम सारी जगह पे विजिट करके पूरा का पूरा आपने मसरूफ किया है पुलिस को हर तरह मसरूफ कर दिया। पुलिस को छोड़ो, पूरा का पाकिस्तान मसरूफ है। ये इनके लिए एक के मुंह पे धब्बा है। चैनल जो खबर दे रहे थे, टीवी चैनल इन्होंने बंद कर दिए। इस वक्त ये हालात हो चुके हैं। इतना गिर चुके हैं लोग। मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने बताया था कि आप लोगों ने डी चौक
पहुंचना नहीं। इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि हम डी चौक आए हुए हैं और हमारा सारा काफिला आ रहे हैं। इस वक्त आप डी चौक में खड़े हैं, पुलिस कहाँ चली गई आंसू गैस चला के? और ये चौड़ा की बात है के का काफिला आ रहे हैं, हम इनको दिखाएंगे। हमने कफन अपने साथ लेके आए क्योंकि पाकिस्तान में भी जिंदगी गुजारना बिल्कुल फजूल है। कानून नहीं है, यहाँ के एहतराम नहीं है, लेडीज का एहतराम नहीं है। ये क्या है? कानून नहीं है। हम इतनी बात जानते हैं, जो कल काजी ने फैसला दिया, उस फैसले के बाद हमें ये लगता है कि ये जो अभी तरमीम करने जा रहे हैं, उस तरमीम के नतीजे में ये हमारे खान को हमसे छीनना चाहते हैं। काजी को क्या इनाम देना चाहेंगे? काजी को हम ये खत्म है, ये लोग खत्म है। तो इंशाल्लाह ये ना हम तरमीम होने देंगे और ना ये हुकूमत अब चलेगी। इंशाल्लाह हम अपने खान साहब को रिहा करवा कर दम लेंगे इंशाल्लाह। और ये डी चौक हम खड़े हैं, पुलिस कहाँ है? शेलिंग कर रही है। कहाँ से शेलिंग कर रही है? इनको पता है ना। मैं डी चौक पकड़े शेर मैं आपको बताऊं, शेर पंजरे नहीं दी बने, वाले साहब है, फिर भी दिल्ली ये पहुंच लोग डर जाते रहे हैं। ये शेर पंजरे में बने फिर भी ये लोग डर रहे हैं। मैं इसको बताता हूँ, ये जो और लोग आ रहे हैं, किसी को रास्ता नहीं बंद करता। ये मैं आपको चैलेंज देते हैं कि सिर्फ कंटेनर न लगे, गोली चले, हमारे सीने गोली के दम नहीं आ रहे, सिर्फ कंटेनर लगेगा। हम इसको दिखाएंगे कि कितने लोग आएंगे। जमात इस्लामी धरना करता है, कोई रास्ता नहीं रोकता। जमीयत वाला करता है, कोई रास्ता नहीं रोकता। पीडीएम वाला करता है, कोई रास्ता नहीं रोकता। कारकुनान जो है सही तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उसने कोई तोड़ फोड़, कोई 1 रुपए का नुकसान अभी तक नहीं किया है। और एक हक है पुरअमन। उस्मा बहारी कहती है कि इमरान खान 25-20 लाशें चाहता है। ये लाशें कौन चाहता है, ये बता दीजिएगा। हुकूमत चाहता है, ये तो ये लोग नहीं हुकूमत चाहती है सर, ये लाशें हुकूमत चाहती है। और ये जितनी लाशें चाहेंगे हम इनको देंगे। आए हमें मारे, हम तो यहाँ पे मरने आए खान के लिए। गोलियां मारे हमें, इधर सीने पे गोलियां मारे। ये इनकलाब खून से आएगा, ये हमें मालूम है। और इन्होंने हमारा खून लेना है और हम ये खून देने आए हैं इनको सर। क्या आपके पास गलेले, डंडे, AK-47 या टैंक बम वगैरह हैं? कुछ भी नहीं है सर, हम पूरा मन आए हैं सर। जी, आप देख सकते हैं कि पुरअमन डी चौक में एहतजाज, लोगों की भरमार के हर तरफ सारे ही सर कारकुनान ही कारकुनान। फैजाबाद अलग धरना, फैजाबाद अलग एहतजाज। नाज़रीन किराम, डी चौक के इर्द गिर्द अलग एहतजाज, डी चौक में अलग एहतजाज। नाज़रीन किराम, पिंडी, लियाकतबाग अलग एहतजाज। आप देख सकते हैं कि कारकुनान हर तरफ डी चौक अपनी हिरासत में ले चुके हैं। पुलिस आती है और बख्तरबंद गाड़ियों में और भाग जाती है। पुलिस आती है और भाग जाती है। अवाम यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। पुलिस आती है अपनी जगह पे, बख्तरबंद गाड़ियों में आती है, शेल बरसाती है और पीछे भाग जाती है। आप देख सकते हैं कि ये मेट्रो बस का स्टेशन है। अभी तक इसका कोई एक शीशा नहीं टूटा, एक नट वगैरह नहीं उतरा, अभी तक किसी किस्म का नुकसान हुआ है। अगर वो खुद ये करके सिर्फ मारा हुआ है, आपके बंदों में वो बंदे घुसा के ये नुकसान खुद करके आप पे इंशाल्लाह आप ये बंदे घुसाएंगे तो उन बंदों को हम खुद देख लेंगे। जी, उन बंदों को हम खुद देख लेंगे। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जम्मे गफीर आप देख सकते हैं। मेरे कैमरे की आंख ज़रा नाजुक है, आप देख सकते हैं कि दूर तक 2-4 किलोमीटर इस तरफ मेरे बाएं, 2-4 किलोमीटर मेरे बाएं लोग मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में फुटपाथ के ऊपर, सड़क के ऊपर मौजूद है, नारेबाजी लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कोयटा इंटरनेशनल कैफ़े के ऊपर कारकुनान की बीमार रश, कारकुनान का वहाँ जमे गफीर खाने में मसरूफ़ है, यहाँ एहतजाज और बैठे हैं, बैठने में मसरूफ़ है। मगर अली अमीन गंडापुर का इंतज़ार किया जा रहा है। जी, अली अमीन गंडापुर का इंतज़ार किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि कारकुनान का रश जम्मे गफीर और एडवोकेट भी यहाँ पे, वकला हज़रात भी मौजूद है। जी, वकला भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, कारकुनान भी मौजूद है। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, सूबा टीवी। अल्लाह हाफिज़।